गुड इवनिंग, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर दिस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पंकज कुमार लीडरशिप। आज हम भदोही जिले में स्थित शिव यातन मंदिर और यह जो है यहाँ के फाउंडर परिवार के सदस्य जो संस्थापक इस मंदिर के रहे हैं, उनके परिवार के सदस्य के रूप में ऋषभ जी ने बताया कि यह मंदिर बहुत ही प्राचीन और जिले का हम ये कह सकते हैं कि यह मंदिर जो है सबसे प्राचीन स्थल है। सनातन धर्म अपनी संस्कृति के तो मूल है जी, माँ तुलसी। और तुलसी जी की पूजा आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि जिस आंगन में तुलसी होती है उस आंगन में कभी भी न तो दरिद्रता आती है, न तो रोग आता है, न कुछ। और सामने आपको सूर्य मंदिर दिख रहा है और इधर आए थोड़ा सा, आप जो है सहस्त्राधिक जो है वर्ष प्राचीन भगवान भास्कर की चतुर्भुजी सिद्ध प्रतिमा है। यहाँ मूल स्थापना किस शुभ मुहूर्त में एवं किन महापुरुष द्वारा की गई हमें ज्ञात नहीं है, परंतु श्रद्धेय माता कुसुम लता देवी एवं श्रद्धेय पिता गिरिंद्र प्रताप सिंह की सतत प्रेरणा एवं पूज्य पूर्वजों के अच्छे आशीर्वाद का संबल प्राप्त कर भगवान सूर्य की इस दिव्य प्राचीन मूर्ति की पुनर्स्थापना का संकल्प हमने लिया और अब भव्य रूप में संस्थापित किया गया। और इस ऐतिहासिक मंदिर पर आज हम राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर आज 17वां पौधरोपण हम करने आए हैं। आइए हम दिखाते हैं जो हमारे साथ में मुख्य रूप से इस राम प्राण प्रतिष्ठा पर आधारित माता तुलसी अभियान के 17वें दिन का यह पौधरोपण अभियान हमारे साथ में ऋषभ भैया जी हैं। और सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। जय श्री राम और जय तुलसी माता और शिव यातन मंदिर की जय जय। और साथ में रोहित दुबे जी हैं और इनका परिचय बता दूं, ये लोग समाज सेवी हैं, उसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का काम करते हैं और साथ ही साथ और भारत में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए संकल्प और प्रतिबद्ध रहते हैं। और मिस्टर विकास राय जी भी हैं। मैं आपसे इस मंदिर के परिसर के बारे में कुछ आप जो है प्रकाश डालें। मंदिर की तो मूल जो परिसर है ये काफ़ी पुराना, हमारे पूर्वज जो रहे कछवाहा क्षत्रिय रहे, बघेल क्षत्रिय रहे, तो हमारे कुल देवता भगवान सूर्य हैं और हमारे कुल पुरुष भी हैं, उनसे ही हमारे वंश की उत्पत्ति होती है। तो इस कारण से इस मंदिर के बारे में और इस जिले में जो यहाँ के संस्थापक रहे हैं उनका जो है हिंदू धर्म के लिए पूरे जनपद में सिक्का चलता था। अब हम जानेंगे जो है ऋषभ जी से और उस इतिहास के बारे में बताएं ऋषभ जी। यहाँ का इतिहास तो ऐसे कई हजार वर्षों पुराना है, इस स्थान का, इस क्षेत्र का। और हमारा वंश सूर्य वंश से संबंधित है और वो हमारे कुल पुरुष और कुल देवता भी हैं, उनसे हमारे वंश की उत्पत्ति होती है भगवान सूर्य से। तो इस कारण से यहाँ पे ये प्रमुख, क्योंकि हमारी कुल 56 छावनियाँ हैं और उसमें से प्रमुख छावनी हरियाणा की छावनी है। अच्छा, प्रमुख छावनी यही है। और यहाँ पे ही भगवान सूर्य की स्थापना की गई। जो धारणा है, जो लोग बताते हैं, जो पूर्वजों के अनुसार है, तो काफ़ी पुराना, उसका कोई जानता नहीं कब की है ये स्थापना। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 2007 में वो लोग आए थे हमारे यहाँ, तो उन्होंने ये जांच, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आई है एसआई की टीम। अब विचार करिए, वास्तव में इतना प्राचीन मंदिर है। यहाँ का इतिहास बहुत ही समृद्धशाली और स्वर्णिम रहा होगा। और मैं यही कहूँगा जो है ऋषभ भैया से, इस मंदिर पर जब मैंने जाना कि 6वीं शताब्दी का यह मंदिर है, तो मैं इस मंदिर पर एक पॉडकास्ट अलग से बनाऊंगा, इतिहास पर आधारित, जो बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि अभी तुलसी पौधरोपण अभियान सूर्यास्त होगा और ऋषभ भैया ने बताया। और अगला जो पॉडकास्ट होगा इस मंदिर, क्योंकि यह मंदिर जो है ताकि दूर से लोग पर्यटन स्थल के तौर पर भी आकर के यहाँ अपने सौभाग्य, अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। 6वीं शताब्दी का मंदिर। और साथ ही साथ आपने अभी ये भी सुना कि जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एक बार यहाँ जो है सर्वे करने आई थी। और कुछ बताएं। तो उन्होंने जो मूर्ति की जांच और पुराना वृक्ष देख रहे हैं, देववृक्ष पीपल है। अच्छा। इसकी जांच के बाद उन्होंने बताया था कि ये वृक्ष करीब 800 से 900 वर्ष पुराना है। और मूर्ति की जांच के बाद उन्होंने बताया था कि ये संभवतः ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी की हो सकती है। उस कालखंड में जो भगवान सूर्य की प्रतिमाएं बनती थी उसमें भगवान सूर्य को जूते पहनाए हुए दिखाए जाते थे। अच्छा, तो जो कि इसमें उपलब्ध है। तो कोणार्क कालीन उन्होंने इस मूर्ति को सिद्ध किया कि ये कोणार्क कालीन भगवान सूर्य की प्रतिमा है।
समस्त जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्य भगवान की जय। अब रोहित दुबे जी से जानेंगे, जो है बताएं इस क्या कहना चाहेंगे आज पौधरोपण अभियान के बारे में। ये आज हमारा 16वां पौधा है, 17वां पौधा सॉरी। तुलसी पेड़ हम लोग जनपद के उपकेंद्र जहाँ माना जाता था, एक समय था यहाँ का सेंटर ऑफ हिंदुइज्म से मुख्यालय कहा जाता है हाँ। आज के शब्दों में हाँ। बताएं तो वहाँ पे पहुँचे हैं हम लोगों का। यहाँ बहुत पुरातन बताएं कितनी पुरानी मंदिर है, तो हम लोग पहुँचे यहाँ तुलसी का पेड़ लगाने के लिए। और इस परिवार का हिंदू धर्म के प्रति बहुत ही आस्था रही है। हिंदू धर्म में इन्होंने बहुत योगदान पूरा दिया है। जीवन जो है इनके समस्त पिताजी जीवन को स्वर्गीय समर्पित। दादाजी अजीत सिंह बघेल जी ने, जी एक समय था कि जिस समय दुर्गा पूजा की हाँ हाँ रथ यात्रा जो थी विसर्जन की रोक दिए थे मुस्लिम लोगों ने, अच्छा यहाँ भदोही में तो दादाजी ने पूरे ललकार के साथ उस मूर्ति को विसर्जन कराया था। तो ये हिंदू के प्रति इस परिवार का आस्था रही है। धन्यवाद। आप देख सकते हैं सामने शिव यातन प्राचीन और सूर्य मंदिर है। यह हमारे जिले की सबसे प्राचीन मंदिर परिसर में हम चल रहे हैं, जो 6वीं शताब्दी की जो है मूर्ति है। और आप देख सकते हैं माता जी जो है भगवान को प्रतिदिन शाम के समय उनका पूजन किया जाता है। आप देख सकते हैं पूरा वो सबसे प्राचीन मूर्ति माता जी वही है ना। अच्छा ये वाली सामने दिख रही है। पौधरोपण प्रारंभ। हम चाहते हैं कि ऋषभ भैया या रोहित दुबे जी या नंदलाल दुबे जी या विकास राय जो है तुलसी के पौधरोपण और तुलसी के बारे में कुछ एक प्रेरणादायक कहानी कोई बताएं। देखिए हम लोग तो रोज लगाते हैं, अभी मुहिम हमारा लंबा, हम लोग तो रोज बोलेंगे, हमेशा बोल रहे हैं। हाँ आज ऋषभ भैया जी बोले आज स्पेशली खास तौर से। देखिए, जो हमारी माता तुलसी हैं, जी इनका अन्य नाम भी आप जानते हैं, वृंदा। अच्छा वृंदा वृंदा जी जो कि एक बहुत बलशाली राक्षस की पत्नी थी, जी जी जलंधर की पत्नी, जो भगवान शिव से प्रकट हुए थे, उनकी क्रोधाग्नि से प्रकट हुए थे। फिर बाद में समुद्र ने उन्हें फिर पाला, तो इसलिए उनका नाम जलंधर पड़ा। उनकी पत्नी थी असुरों के जो चिकित्सक, जी 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 उनकी पुत्री थी। तो इनका प्रमुख गुण तो यही था कि उपचार करना जी सबका। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता थी माता में भक्ति की। भगवान विष्णु की भक्ति अपार थी, समर्पण था। तो उस समर्पण के कारण जलंधर की मृत्यु भी नहीं हो पा रही थी, जैसा अन्य शास्त्र में है। सभी लंबा हो जाएगा बात, तो इसलिए नहीं बता रहा हूं। तो बाद में फिर भगवान विष्णु ने उनका सतीत्व खंडित करके किस प्रकार से एक असुर का नाश किया था। और मूल जो इनसे शिक्षा मिलती है कि परहित में इन्होंने अपना जीवन दान किया था। सोचिए ये असुर जो जी चिकित्सा था उनकी बेटी थी, लेकिन ये देव और असुर दोनों की चिकित्सा करती थी, दोनों की इनकी ये विशेषता थी। और इन्होंने भगवान विष्णु ने लास्ट में इनको आशीर्वाद दिया था कि जब तक आपका पत्ता मेरे किसी भी भोग में नहीं चढ़ेगा, मेरा भोग पूर्ण नहीं होगा। जीवन धन्य यहाँ हो तक गया। कि इनकी भक्ति से हाँ भगवान विष्णु स्वयं इनकी भक्ति से शिला रूप में परिणित होके आज शालिग्राम के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा। और जो हम लोगों को, हम भक्तों के लिए इतने सुलभ होकर के हम लोग उनका दर्शन कर सकते हैं, पूजा करके पवित्र हो सकते हैं। ऐसा आशीर्वाद माता तुलसी का है। बोलिए तुलसी माता की भोलेनाथ की जय, भगवान सूर्य की जय जय हो। जय हो जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद इतना महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक हमारे समस्त हिंदू भाइयों के लिए आपने। और यहाँ तक कि सिर्फ हिंदू ही नहीं, सभी धर्मों को सीखने की आवश्यकता है माता तुलसी के इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विचार पर। ऋषभ भैया का वास्तव में जो इनका वक्तव्य रहा बहुत ही प्रेरणादायक रहा। आपका हम अपने शिव शक्ति सेवा समिति और इस तुलसी पौधरोपण अभियान के तरफ से दिल से सम्मान सहित हार्दिक आभार और धन्यवाद आपके समस्त पूर्वजों को और आपको, और वर्तमान में आपकी आने वाली पीढ़ी का भी करते हैं। हम मंदिर की स्थापना का जो प्रेरणादायक स्रोत रही हैं मुख्य रूप से उनके बारे में जानेंगे ऋषभ भैया से। हाँ बताएं जी ऋषभ। हमारी दादी हैं स्वर्गीय कुसुमलता देवी, परम विदुषी थी, बहुत परम विदुषी जी। हाँ थी। सभी शास्त्रों और वैदिक ग्रंथ, यहाँ तक कि सभी साहित्य का उनको ज्ञान था। वाह। सभी अंग्रेजी साहित्यों का वो कंठस्थ, इंग्लिश लिटरेचर पे भी उनका पूरा अधिकार था उस पे। अच्छा। और परम विदुषी थी। और इन्होंने हमारे पिताजी को प्रेरित करके
इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। पुराना मंदिर था भगवान सूर्य का, तो इन्होंने ही, इनकी ही इच्छा से आज जो आप स्वरूप यहाँ विकसित स्वरूप देखते हैं, इतना अच्छा जो भी देखते हैं, तो इनकी ही प्रेरणा है, हमारी ये दादी है, इनकी ही प्रेरणा से ये सब कुछ यहाँ आ जाओ। अच्छा, बोलिए शक्ति स्वरूपा श्रद्धेय माता कुसुम लता देवी जी की जय हो। अब हम चाहेंगे आप जो है एक महान व्यक्तित्व हैं, इनके बारे में भी बताएं। ये हमारी दादी के, जैसा कि देख रहे हैं, उनके दाएं भाग में है, पाशर में है। अच्छा, तो ये उनके ही पति हमारे दादाजी हैं। अच्छा, दादाजी, अच्छा जी, ये महाराज वीरेंद्र प्रताप सिंह, ये उनकी प्रतिमा है। और इनका बहुत ही, इनकी ही कृपा है। हम लोग मूलतः अमेठी राजवंश से हैं। अच्छा, अमेठी राजघराने से हैं जी। अमेठी राजघराने, हाँ, अमेठी राजघराने से हैं। तो इन्हीं की कृपा से यहाँ भदोही में हम लोगों का आगमन हुआ था। यही यहाँ पे आए, इस छावनी को इन्होंने अपना स्थान चुना और यहाँ पर आजीवन रह करके इस क्षेत्र को के आशीर्वाद से ही सब संपन्न है। निश्चल प्रेम और प्रेरणादायक के रूप जाने जाने वाले स्वर्गीय गिरीन्द्र प्रताप सिंह लाल साहब की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिवयातन मंदिर का यह समस्त परिसर और दूसरा पौधरोपण जो है, जल को बोलिए तुलसी माता की तुलसी माई कल्याण करें। अब इनके अभियान के बारे में क्या कहना चाहते हैं ऋषभ जी? बहुत ही कल्याणकारी, बड़ा शुभ और बहुत पवित्र अभियान है जी। और जैसे भी भगवान की कृपा के ही कारण ऐसा अभियान या ऐसा कोई चीज़, ये जो तुलसी जी का अभियान पौधरोपण का कर रहे हैं हिंदू धर्म की जागृति के लिए, बहुत उत्तम है और बहुत ही हमारी ओर से मंगल कामना है। ऐसा पवित्र अभियान और किसी के मस्तिष्क में आ जाए, विशेषकर किसी युवा के मस्तिष्क में आए, तो ये साधारण बात नहीं है। सभी जानते हैं, बताना क्या है कि आज की युवा किस ओर है, किधर उनका मुख है। तो अगर किसी युवा और किसी व्यक्ति के अंदर ऐसा पवित्र अभियान आ रहा है, लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, इनका क्या कल्याण हो जाएगा किसी के हाथ तुलसी लगा करके। जो लगा रहा है, जो पूजा करेगा, फल उसको मिलना है, पवित्रता उसको बनानी है। तो ऐसे परहित में जो कर रहे हैं, ऐसे ही संत स्वभाव के जो हमारे भाई हैं, इनको बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। बहुत ऐसे ये आगे बढ़े और हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त मंदिर परिसर सिद्धपीठ की जो है मुख्य माता जी से जानेंगे इनके तुलसी पौधरोपण अभियान के बारे में। ऋषभ भैया आप भी इधर हो जाए। माता जी बताएं, मार्गदर्शन करें हम लोगों का इस तुलसी पौधरोपण के बारे में, और क्या प्रेरणादायक संदेश दूसरे लोग ले सकते हैं। देखिए, तुलसी जी तो हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म, अपनी संस्कृति के तो मूल हैं जी। माँ तुलसी, और तुलसी जी की पूजा आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि इनके जिस आंगन में तुलसी होती है, उस आंगन में कभी भी न तो दरिद्रता आती है, न तो रोग आता है, न तो दुख आता है। और इसके लिए अभी ये सब बच्चे जो युवा हैं, ये सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात ये कि ये युवा हमारे धर्म को लेकर के अपने संस्कारों को जागृत करते हुए लोगों के अंदर जागरण पैदा कर रहे हैं अपने धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति। माँ तुलसी की स्थापना, माँ की पूजा, हमारा धर्म तो इतना बृहत है कि पौधे को भी माँ कहते हैं, नदी को भी माँ कहते हैं, गऊ को भी माँ कहते हैं। माँ ही माँ, चारों तरफ माँ दिखती हैं, हर तरफ जिधर देखिए। तो मातृवत अगर हम तुलसी जी की सेवा करते हैं, उनकी आराधना पूजा करते हैं, तो उनसे हमको स्वास्थ्य में लाभ भी होता है। अभी आपने हाल में ही देखा था कि जब ये कोविड-19 ये जब चला था, तो पूरे विश्व के वैज्ञानिक हैरान थे। सिर्फ और एक तुलसी का पौधा ऐसा था जिनका काढ़ा बना करके पी करके लोग स्वस्थ हुए। कोई डॉक्टर नहीं इसमें काम आया, लेकिन तुलसी जी जहाँ भी जिसके पास उपलब्ध थी, उन्होंने उसका काढ़ा बना करके औषधि के रूप में सेवन किया और स्वस्थ हुए। तो कोरोना पर भी विजय प्राप्ति हुई। विश्व महामारी के रूप में कोरोना फैला हुआ था और महामारी पे विजय प्राप्त तुलसी द्वारा हुआ। तो ये तो मतलब ज्वलंत उदाहरण है ये। आप देख सकते हैं, उपयोगी है, जिस पौधे का पत्ता इतना उपयोगी है कि जिस रोग का कोई इलाज नहीं हो पा रहा था, उस रोग का निवारण कर देता था ये पौधा।
एक बार सत्यभामा जी उनको अहंकार हो गया। अच्छा। उनको अहंकार हो गया तो उन्होंने अपने कृष्ण कन्हैया जी को तौलने के लिए जितनी भी संपदा थी सब एक तराजू पर एक तरफ रखते गए, लेकिन वो अपने भगवान का बड़ा भारी ही था। अच्छा। तो फिर रुक्मिणी जी आई, उन्होंने एक तुलसी का पत्ता रखा और वो तीनों लोग का भर सोचिए जिनके हाँ। बराबर पल्ला हो उठ गया। गया। तो एक पत्ते में ये ताकत। एक बार सीता जी रसोई बना रही थी, हनुमान जी खाते जा रहे थे, माता जी परोसिए परेशान हो गई। अंत में जब कुछ भी नहीं बचा तो उन्होंने एक पत्ता तुलसी का रख दिया तो खा कर अब तो मैं तृप्त हो गया। वास्तव में केवल सिर्फ ना हिंदू धर्म बल्कि हर धर्म के लोग इस महान प्रेरणादायक माता जी का विचार, और मैं अपने समस्त दर्शकों और समस्त भारतीय और हिंदू धर्म जहां भी विश्व में निवास कर रहे हों उन सभी की ओर से आपका परम हार्दिक आभार एवं कोटि कोटि नमन करता हूं माता जी आपको। बोलिए एक बार पुनः तुलसी माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यू कैन डू इट, सक्सेस इज योर डेस्टिनी, स्टैंड अप, नेवर गिव अप। Globalization of free education on YouTube. Hello everyone, how are you? This is an international education speaker, Mr. Pankaj Kumar. Power up every human being. Education is the only solution. You are the one. Be the game changer. Do not lose focus. Change yourself. Never stop. Never give up. Work is passion. Never blink. Success is your destiny. Be a milestone. Stand up. Be a legend. Changer within. These two shall pass. Know the truth. Be the one. जय हिंद, जय भारत।